हेलो साथियों, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक चल रहा था और वो लगभग एंड के कगार पर है। आज ऑलमोस्ट सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे। अगर कुछ और क्वेश्चंस बचेगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और वीडियो लाएंगे और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी वीडियो मैंने आपको दी थी उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही साधारण साधारण क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा टफ होगा। और एक और जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था कि एक एसएन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया है, वो कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको दूंगा, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग। अब मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला तो दिया ही नहीं है, मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला तो दिया ही नहीं है। अभी तक जितना भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें आपको एंथ टर्म निकालने का फॉर्मूला दिया था। आपको क्या क्या पढ़ाए हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपको पढ़ाएं अभी तक टीएन का वैल्यू निकालने के लिए वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। आपको डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताया गया था। एनथ टर्म में से जस्ट उसके पिछले वाला टर्म घटाना है। अब चाहे तीसरा में से दूसरा घटाइए, या दूसरा में से पहला घटाइए, या पांचवा में से चौथा घटाइए। और इसके अलावा आपको एक एन होता है जो नंबर ऑफ टर्म होता है। वास्तव में एन निकालने का भी फॉर्मूला किसी किसी टीचर आपको देते हैं जो कंफ्यूज करता है। वास्तव में ये जो एन निकालने का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो क्या होता है, वो टीएन में से ए प्लस वाला एन को उधर माइनस में करवा दिया जाता है, और उसके बाद ये जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में डी है उसको डिवाइड में कर देते हैं, ये माइनस वाला को उधर प्लस में भेज देते हैं। तो ये आपका एन का फॉर्मूला निकलता है, जो कि याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं टीएन को कभी कभी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टीएन लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए शायद टीएन नहीं समझ में आए, वो अलग बात है। तो ये जो टीएन है वो एल होता है, समझ रहे हैं ना। वो आपको पिछला वीडियो में बताए हैं। आप सिक्वेंसली वीडियोस देखेंगे तो मैं 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा के पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके हाथ में होगा। एन निकालने का जो तरीका है, इसमें हमें एन नहीं निकाला, एन का फॉर्मूला नहीं, बल्कि जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको पुट कर देंगे। एन का वैल्यू नहीं रहेगा, एन छोड़ देंगे, कैलकुलेट करेंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा। एक और तरीका है कहने का मतलब, सम निकालने का जो फॉर्मूला है जो आपको मैं नहीं दिया हूं, तो वो सम निकालने का फॉर्मूला जैसे कि देखिए, मान लिया कि पहले रहता था 1 2 3 इस प्रकार से, या ये साधारण हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। और अगर कोई पूछे कि 50वां टर्म क्या होगा, यानी कि 50 गो टर्म बाद जो 50th मतलब 50वां टर्म आ रहा होगा वो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, T50 इज इक्वल टू ए प्लस 49D। ये 49 कहाँ से आया है, तो 50 माइनस 1 इंटू डी होता है, 49D लगा देंगे। ए का वैल्यू पहला वाला टर्म को ए बोलते हैं, इसका मतलब ए का वैल्यू 4 है। डी कितना होता है, तो दूसरे वाला में से पहले वाला को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा 49, और डी का वैल्यू कितना आया है 5। इस प्रकार से आप 50वां टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपसे ये पूछ दे कि 50 टर्म का सम क्या होगा, यह एपी में है, यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। मतलब यह एक एग्जाम्पल है ना, वो जब आप बुक में बनाएंगे ना, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग सम ऑफ 50 टर्म निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे। अब आसान नहीं है ना कि 50 को टर्म निकाल दिए हैं उसको जोड़ा जाए, और मतलब, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, उसको बोलते हैं एसएन। एसएन जो होता है वो होता है सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन टर्म का सम होता है।
अब ये एसएन होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एसएन का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 और इनटू में 2a प्लस n-1 और इनटू में d। एक फॉर्मूला तो ये वाला होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 और इनटू में a और प्लस में l। l वही जिसको हम लोग tn भी बोलते हैं या लास्ट टर्म बोलते हैं। अब देखिए अगर हमें a और l दिया हुआ है तो हम लोग a इतना वैल्यू पुट करने से बच जाएंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इस वाला फॉर्मूला को भी हम लोग यूज़ करेंगे, या जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इस वाला फॉर्मूला को भी यूज़ करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे एक्सरसाइज में इसका साथ अगर आप छोड़े तो आपको समझ में नहीं आएगा या कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसको आप याद कर लेंगे कि एस एन क्या होता है। अब देखिए जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब यह एक एपी दिया हुआ है और इसका सम निकालना है। इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम हम लोग निकालने के लिए ज़रूरत क्या है? तो सम निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और इनटू में 2a और प्लस में n-1 और इनटू में d। ये होता है फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, यदि आप एस एन निकाल रहे हैं तो हमें इतना चीज़ पता होना चाहिए। तो जरूरी चीज़ें हम लोग निकालते चलेंगे। सबसे पहले हमें a पता चल गया, a कितना दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म के रूप में 2 दिया हुआ है। d क्या होता है? तो किसी भी अगला टर्म में से जस्ट पिछला टर्म को घटा देंगे, d आ जाएगा। तो d निकालने के लिए 7 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और हमें कितने टर्म का सम निकालना है? तो वो बोल रहा है कि 10 टर्म का। इसका मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ से हम लोग S10 पुट कर देंगे। S10 SN के बदले में क्या पुट कर देंगे? S10, मतलब जितना टर्म का सम निकालना रहेगा उतना यहाँ n का वैल्यू पुट देंगे। अब जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 10 पुट करना पड़ेगा। तो 10/2 और इनटू में 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना? 2 और प्लस में n-1 और n का वैल्यू है कितना? 10। तो 10-1 करेंगे, 10-1 और इनटू में d, तो d का वैल्यू कितना है? तो d का वैल्यू है आपका कितना? 5। तो d का वैल्यू पुट कर देंगे 5। अब ध्यान रहे हर बार हम लोग n-1 लिखेंगे नहीं। अगले बार यदि n का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो डायरेक्ट 9 × 5 कर देंगे। वो 9 कैसे आ रहा है? तो हर बार n-1 करना है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि 5 और इनटू में कितना? 2 दूना के 4 और प्लस में 10 में से 1 घटेगा तो 9 × 5, 9 × 5 = 45। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 45 और 4 कितना होता है? 49। 45 और 4 कितना होता है? 49। अब 5 से गुणा करना है। 9 × 5 = 45 और 4 × 5 = 20 और 4 = 24, 245। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सब के सब सिमिलरली बनेंगे, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सेकेंड और थर्ड में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको बता देते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन को a क्या दिया हुआ है? तो a जो दिया हुआ है वो माइनस में 37 दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है? तो d निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। सेकेंड टर्म कितना है? माइनस में 33 और उसमें से माइनस करना है कितना को? तो जो रहेगा उसी को ना माइनस कीजिएगा, वो ऑलरेडी माइनस में था। तो माइनस में 37 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 33 माइनस माइनस प्लस में 37, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि d निकला प्लस में 4, a निकला माइनस में 37 और n कितना दिया हुआ है? तो जो n दिया है वह है 12 गो टर्म। तो a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है। इस वाला पर पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परंतु फोर्थ वाला क्वेश्चन में फ्रैक्शन है, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सेकेंड और थर्ड आपकी जिम्मेदारी है कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ वो सारा कैलकुलेशन, वो सारा क्वेश्चन जो आप खुद बना सकते हैं उसको मैं बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है ना। अगर हम ही बनाएंगे तो हमारा प्रैक्टिस होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए का वैल्यू दिया है 1/15, ठीक, और डिफरेंस कितना दिया है, तो डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, मतलब 1/12 में से 1/15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, 12 पचे 60, 15 चौको 60, इसका मतलब डी का वैल्यू आ जाएगा 1/60। और हमें नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है, एन का वैल्यू कितना दिया है 11। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है एस एन में। तो एस एन में वैल्यू पुट करेंगे तो एस कितना निकालना पड़ेगा, एस 11 निकालना पड़ेगा क्योंकि 11 टर्म का सम निकालना है। तो एस 11 इज इक्वल टू 11/2 और इनटू में 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है आपका 1/15, तो 2 इंटू 1/15, अब प्लस में एन -1, एन कितना है 11 -1 तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 11 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 10, और गुना में कितना डी, डी कितना है 1/60। इसको आप सोल्व कर देंगे, ये आपको आंसर दे देगा एस एन का। अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इतना आप खुद कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन आपको करना है वो हम करने से नहीं रहेंगे, वो आपको करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपका क्या फायदा होगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहता, उसमें दिया हुआ रहता कि 15 टर्म का सम निकालना है, 25 टर्म का सम निकालना है। इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है, लेकिन हमें लास्ट वाला टर्म दे दिया है। और आपको एस एन का 2 फॉर्मूला बताए थे, एक तो ए प्लस एन दिए थे, n/2 इंटू ए प्लस एल, और दूसरा था n/2 इंटू ए 2a प्लस n -1 इंटू डी। तो 2a प्लस n -1 इंटू डी का तो अभी देख लिए, अब इसको a प्लस एल वाला पर पुट करके और बनाएंगे। तो इसमें हमें जो कुछ भी दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एस एन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, n/2 चाहिए, मतलब n चाहिए, और a प्लस एल चाहिए। तो हमें a और l तो साफ दिख रहा है, a कितना दिख रहा है, तो a आपको दिख रहा है 7, और एल मतलब लास्ट टर्म, या इसी को टीएन या एएन भी बोलते हैं। तो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ कितना 84। लेकिन क्या बिना एन का काम चलने वाला है, क्योंकि एन तो निकालना ही पड़ेगा ना आपको। जब एन निकालना पड़ेगा तो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, एक जमाना में आपको पढ़ाए थे, एक जमाना में पढ़ाए थे आपको टीएन का फॉर्मूला। टीएन क्या था, a प्लस n -1 इंटू डी। आपको टीएन दिया हुआ है ना 84, तो 84 पुट कर देंगे। देखिए इस फॉर्मूला से हम सिर्फ n का वैल्यू निकालने जा रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद चुपचाप छोड़ देंगे। मतलब इसमें टीएन ही लास्ट टर्म होता है, और टीएन का वैल्यू हमने 84 पुट कर दिया। यहां से हमने a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू दिया है। हल्ला कौन कर रहे हैं जी, शांति से बैठिए। हाँ समझ में आ रहा है ना, a का वैल्यू है 7, अब प्लस में कितना होगा n -1, n ही तो नहीं दिया है। हम पूरे में कुछ नहीं करेंगे, इज्जत से छोड़ देंगे इसको, n का वैल्यू निकालेंगे बस, समझ रहे हैं। d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो d का वैल्यू तो निकाले ही नहीं थे, यहाँ d का वैल्यू पहले निकालना था। तो बताइए ना d का वैल्यू कितना है, इसको भी निकालने में कोई टाइम लगता है क्या। d का वैल्यू निकालने के लिए आपको 10 होल 1/2 में से 7 घटाना है। देखिए एक तरीका तो बचपन वाला है, जो 10 होल 1/2 को 21/2 करेंगे, उसमें से 7 घटाएंगे। नहीं तो ध्यान से समझिए, 10 होल 1/2 का मतलब होता है 10.5, 10.5 में से यदि 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3.5 बचेगा। 3.5 का मतलब होता है 3 होल 1/2 या 7/2, क्योंकि 7 को 2 भाग करेंगे तभी। तो इसका मतलब डी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 84 में से कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 84 और माइनस में 7 होगा, इक्वल टू कितना n -1 और इनटू में 7/2। 87 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 84 में से 7 घटाएंगे तो 4 में से 7 जाएगा, तो 7 7। ये देखिए
गुना में 2 हो जाएगा और बटा में 7 हो जाएगा, बराबर में n-1। देखिए 7 से 11 बार में 11 दूना 22 और एक n का वैल्यू आ गया 23। जैसे ही n का वैल्यू 23 आया, अब आप Sn निकाल सकते हैं, क्योंकि Sn निकालने के लिए हमें चाहिए क्या था, n/2 और n2 में a प्लस लास्ट टर्म। n कितना निकला 23 बटा में 2, फर्स्ट टर्म कितना है तो 7 है, अब प्लस में लास्ट टर्म कितना है 84 है। पुट कर दीजिए 7 + 84 तो 7 7 4 11 और 8 7 15 और 1 16 गुना में 23 और बटा में 2 हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो Sn का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि सम ऑफ 84 टर्म निकल जाएगा। इसको भी सेम तरीका से बनाना है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस निकाल लेंगे, n निकाल देंगे। हाँ यहाँ पे आप S23 भी लिख सकते हैं, इतना आप समझ रहे होंगे। हाँ S23 पुट कर देंगे, यहाँ n रहेगा तो n की जगह पर S23 होगा, ठीक है। तो ये था आपका। अब देखिए ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं आपके भरोसे, क्योंकि विश्वास है हमको ना कि आप बना लीजिएगा। एक्सरसाइज अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास चलते हैं। वास्तव में होता क्या है ना, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले शुरुआत फर्स्ट नंबर से होता है। आप इंजीनियर्स के चक्कर में मत पड़िए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताया जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता देते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखिए इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है 5, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 और an दिया हुआ है। an का मतलब क्या होता था tn या लास्ट वाला टर्म, an का मतलब क्या होता था याद कीजिए, या तो इसको tn बोलते थे, इसी को लास्ट वाला टर्म बोलते थे, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो Sn निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहले हमें n तो पता चले। तो n निकालने के लिए हम लोग उसी फॉर्मूला को लगाएंगे, tn = a प्लस n-1 और इंटू में d। tn का वैल्यू 50 दिया हुआ है, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5 और प्लस में n-1 और इंटू में d का वैल्यू कितना है 3। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, 50 और माइनस में 5 इक्वल टू n-1 और इंटू में 3। अब देखिए ये 45 आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ कितना है d का वैल्यू कितना है 3 है, n 3 है। 50 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 45, और वो गुणा वाला इधर आकर भागा में हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा n-1। ये कट कटाकर कितना बार में आएगा 15 बार में, इसका मतलब n का वैल्यू कितना आएगा 15, और ये माइनस वाला एक उधर जाकर प्लस में हो जाएगा ना, यानी कि 16। जैसे ही n निकल गया, अब आपको दिया हुआ क्या है, आपको n निकालना है। Sn का वैल्यू होता क्या है n/2 और n2 में 2a। हालांकि इस फॉर्मूला को लगाना कोई विशेष जरूरी है नहीं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो क्या कर देंगे a प्लस l कर देंगे। n का वैल्यू क्या निकला है 16, तो S16 इज इक्वल टू कितना 16/2 और इंटू में फर्स्ट टर्म कितना 5 और प्लस में लास्ट टर्म कितना है 50। इसका मतलब 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, और गुना में कितना होगा 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना 8, 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। इसको आप गुना कर देंगे तो निकल रहा होगा आपका वैल्यू। अब ध्यान से देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन बताने लायक है नहीं, मैं सबको समझा देता हूँ। देखिए इसमें भी ये दिया हुआ है, tn दिया हुआ है, जैसे कि इसमें tn का वैल्यू 50 दिया हुआ था, इसमें 35 दिया हुआ था है, इसमें a का वैल्यू 5 है, इसमें 7 है, इसमें d निकालना है और
ए से निकालना है। अब देखिए ना, इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया है और 13वां टर्म दिया है, ये थोड़ा सा अलग किया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप कहिएगा तो इसको हिंट कर देंगे, लेकिन हमारा मन नहीं है बतावे के। नहीं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। जैसे कि देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है, और 13th टर्म कितना दिया हुआ है, ए 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए 13 का वैल्यू दिया हुआ है 35, और आपको डी निकालना है और एस 13 निकालना है। अब ध्यान से समझिए, जब ए 13 दिया हुआ था इसका मतलब ये था कितना, ए प्लस में 12 डी के बराबर था, यही तो था, क्योंकि ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब 13 माइनस 1 कितना, 12 डी। यहां से आप ए का वैल्यू अगर आप 7 पुट कर दीजिएगा तो 7 प्लस में 12 डी इज इक्वल टू कितना, 35। तो यहां से हमें पहले डी निकल जाएगा, 12 डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 12 डी का जो वैल्यू आएगा वो 35 में से 7 घटाएंगे। 35 में से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो 35 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो यहाँ से जो आपका डी का वैल्यू आएगा वो आएगा 28 और बटा में 12, कट कटाकर कितना आ जाएगा, 14/6, और कट रहा है कितना, 7/3 आ जाएगा डी का वैल्यू। डी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 7/3। अब आपको ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, लास्ट वाला टर्म पता है, तो आपको एस 13 ही तो निकालना है। तो एस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13/2 और इंटू में ए मतलब कितना, 7, और प्लस में लास्ट टर्म कितना, तो लास्ट टर्म आपका कितना है बताइए, तो लास्ट टर्म आपका है 35। प्रॉब्लम सोल्व। इन दोनों को जोड़कर 13/2 से गुणा कर दीजिए। ये डी हम इसलिए निकाल दिए क्योंकि वो हमको डी का वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड करने बोल दिया था डी का वैल्यू। अगर नहीं पूछा होता तो डायरेक्ट एस एन निकालने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमें एन पता था 13, डी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, ए प्लस एल पुट कर देते। लेकिन अब क्वेश्चन में अलग से डिमांड कर दिया ना, तो जब डिमांड कर देगा तो बताना पड़ेगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, हिंट करेंगे। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन में हम एक लास्ट वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि एल दिया हुआ है कितना, 28, और कितना दिया हुआ है एस, यानी कि सम कितना दिया हुआ है 144। सम कितना दिया हुआ है 144, और बोल रहा है कि देयर आर टोटल 9 गो टर्म में है, यानी कि आपको एन का वैल्यू भी दिया हुआ है 9। अब समझिए, तो पूछ रहा है कि बताइए ए कितना रहा होगा, ए कितना रहा होगा, तो आप ही बताइए ना। एस एन बराबर होता क्या है, n/2, और इनटू में ए और प्लस में लास्ट टर्म होता है कि नहीं होता है। अब एन का वैल्यू बोल रहा है 9 पुट करने, तो एन के जगह पर 9 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9/2, और इनटू में ए मतलब फर्स्ट वाला टर्म। अरे भाई वही तो नहीं पता है, तो ए को ए छोड़ दीजिए ना, और लास्ट टर्म कितना है 28। तो यहाँ से आपको S9 यानी कि सम तो दिया हुआ था ना 144, इसका मतलब ये जो 144 है वो वही 9 टर्म का सम दिया हुआ है, क्योंकि जितने टर्म है उसी टर्म का तो सम दिया होगा। और गुना में हो जाएगा 2, और भागा में हो जाएगा 9, और बराबर में कितना हो जाएगा a + 28। अब देखिए 9 से ही कट रहा है, क्योंकि 4 4 8 1 9 है, तो 9 × 5 = 45। सॉरी, इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, और 9 × 5 = 45, 15 बार में, 15 दूना के 30। इसका मतलब ए का जो वैल्यू आएगा 30, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में 28 होगा, बराबर कितना आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म ही तो पूछ रहा था। प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग चलेंगे सीधे आपका क्वेश्चन नंबर 4 के पास, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के किसी भी और क्वेश्चन में जान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ। इसमें भी वही खाली लैंग्वेज में आपको फंसाया है। इसमें भी आपको वही बोल रहा है कि कितने टर्म होंगे, मतलब आपको एन का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो देखिए, जो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले यह दिमाग में रखना है कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। अगर ये दोनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे
तो आपका 60% मैथ पढ़ते हुए ही बन जाता है। बाद का जो 40% होता है ना, उसी को बनाना रहता है। तो आप जैसे ही पढ़े बोल रहे हैं हाउ मैनी टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है। ऑफ द एपी, अब जैसे ही एपी देखेंगे तो अपना देखने लगेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, 9 है। डिफरेंस क्या है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, तो 17 में से 9 घटेगा तो 8 आ जाएगा, मतलब डिफरेंस भी पता चल गया। और बोल रहा है कि सम होना चाहिए 6 3 6, यानी कि एसएन कितना दिया हुआ है, तो एसएन आपका दिया हुआ है 6 3 और 6, इतना दिया हुआ है। समझ रहे हैं। अब हमें एन निकालना है। अब एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 और इनटू में 2a और प्लस में n-1 और इनटू में d। यही तो फॉर्मूला आपको बताए थे। एसएन का वैल्यू पुट कर दीजिए। एसएन का वैल्यू कितना है, 6 3 6 इज इक्वल टू n बाई 2 और इनटू में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बताइए, तो ए का वैल्यू 9 है और प्लस में n-1। अगर यही दे दिया होता तो हम लोग ये कर रहे होते, बताइए। तो n-1 को n-1 छोड़ना पड़ेगा, इंटू में d कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 6 3 6 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 2 डिवाइड में था तो इसको मल्टीप्लाई में ला सकते थे, लेकिन अभी कोई ज़रूरी नहीं है। इसको अगर डिवाइड को इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अभी हम उधर ही छोड़ेंगे, हो सकता है कुछ उसका काट मिल जाए। तो n/2 और इंटू में 9 दूना के कितना 18, और यहाँ प्लस में हो जाएगा 8n और माइनस में 8, क्योंकि 8 से गुणा करेंगे ना, 18 में से 8 घटेगा तो 10 बचेगा। तो बताइए यहाँ से आपका आ जाएगा 6 3 6 इज इक्वल टू n/2 और इंटू में कितना 10 और प्लस में 8n। अब देखिए 10 और 8n है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 कॉमन लेके, ध्यान से समझिए, यहाँ अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा और यहाँ 4n बचेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ कितना बचेगा, इधर तो आपका 6 3 6 ही है, पर इधर बच जाएगा n/2। और अगर हम लोग 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे ना, तो इधर अंदर में बचेगा 10 के बदले में 5 बचेगा। बच रहा था 10, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और कितना प्लस में 4n बचेगा। अब ये 2 कॉमन का ले लिए हैं काटने के लिए 2 को, तो यहाँ से आपका आ गया कितना 6 3 6 इज इक्वल टू कितना, n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n और प्लस में 4n²। इसका मतलब अगर हम लोग इसको उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 4n², कितना आ जाएगा 4n² और प्लस में 5n और माइनस में 6 3 6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक टाइप आ गया है इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का 2 तरीका होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ दीजिए, बीच वाला टर्म को किनारे वाला के गुणनफल के बराबर। तो अभी ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको समझा देते हैं कि तोड़ा कैसे जाता है। वैसे मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाऊंगा पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक फॉर्मूला दूंगा और कैसे वो फॉर्मूला होता है ये भी बताऊंगा। तो उसमें यदि कोई इक्वेशन हो, देखिए इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, इधर हम करते हैं आगे का काम। देखिए क्योंकि उसका यूज है ना, तो अगला पेज में वो दिखेगा नहीं ना, इसलिए उसको बगल में रखना जरूरी है। तो अगर कोई ax² प्लस में bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ये होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसका घात 2 गो होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन जब 0 के बराबर या समथिंग के बराबर हो जाता है तब इक्वेशन बन जाता है। वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें वाइडली एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर इस प्रकार से कोई इक्वेशन हो और मान लिया कि x का वैल्यू निकालने के लिए आपसे बोला जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस में b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटा में 2a। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ऐसा होता है, क्योंकि इसका यूज आ गया इसलिए बता दे रहे हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि बीच वाला टर्म को फैक्टराइज किया जाता है, इसको आप समझिए। इसमें दूसरा एक और तरीका होता है कि बीच वाला टर्म को आप फैक्टराइज कर दीजिए। मान लिया कि बीच वाला को b1x और b2x के रूप में फैक्टराइज कर देते हैं, तो रूल ये बोलता है कि इन दोनों को जोड़ने
या घटाने, मतलब कि सिंप्लीफाई करने के बाद उतना ही आना चाहिए क्योंकि आप उसी को तोड़ रहे हैं। लेकिन जब गुणा करते हैं तो इन दोनों के गुणनफल के, सॉरी, अगर आप गुणा करते हैं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। मतलब जब गुणा करते हैं तो किसके बराबर आना चाहिए, ax स्क्वायर और इनटू में c के बराबर आना चाहिए। मतलब गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद इसके बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि ये 5n को दो ऐसे टर्म में हमें तोड़ना है, 5n को दो ऐसे टर्म में हमें तोड़ना है, ध्यान से समझिएगा। 5n को दो ऐसे टर्म में हमें तोड़ना है कि गुना करने के बाद तो हमें वो मिले, मतलब 5n मिले, और जोड़ने या घटाने के बाद क्या मिलना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद क्या मिलना चाहिए, तो जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए 5n और गुना करने के बाद आना चाहिए। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे, 5n को जब हम लोग तोड़ेंगे, ध्यान से समझिए, जब हम लोग 5n को तोड़ेंगे तो या तो तोड़ सकते हैं, या तो तोड़ सकते हैं, ध्यान से समझिए, या तो हम लोग तोड़ेंगे नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको दिए क्यों है, इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं, फिर से इस फॉर्मूला को लिख देते हैं। इसको डायरेक्ट अगर हम लोग 4n स्क्वायर है और प्लस में कितना है 5n है और माइनस में 636 है बराबर 0 है, तो यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू 5 है, और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू ये पूरा होता है माइनस में 636। इसको हम लोग फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में, सॉरी माइनस b पहले होता है, n का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। ठीक, तो माइनस में b का वैल्यू है कितना 5, तो माइनस में 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b मतलब कितना 5 का स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू माइनस में 636 है, और बटा में कितना होगा, तो बटा में होगा 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 4। अब इसको सोल्व करना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका था, एक और तरीका था, ध्यान से देखिए, इसको बनाने का एक और तरीका था, आप इसी को तोड़ देते ना, लेकिन कंडीशन ये है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए था। तो उसके लिए आपको समझना होगा उसको कैसे तोड़ते हैं, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप 4n स्क्वायर है और यहाँ प्लस में 5n है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 53n और माइनस में 48n कर देंगे। देखिए 53 में से 48 घटाएंगे तो 5n बचेगा, और 53 में 48 से गुना करेंगे ना, देखिए 53 में अगर आप 48 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि 636 में 4 से गुना करने पर आता है। तो हम क्या बताए थे कि इन दोनों साइड वाला के गुना बीच वाला के तोड़ने के बराबर आना चाहिए। तो बीच वाला को जो तोड़े हैं, देखिए दो टर्म में तोड़े हैं, उसके बराबर आ रहा है, और माइनस में 636 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है n के सिवाय, तो n खाली कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 4n और प्लस में 53, और इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें से हमें 12 कॉमन मिल जाएगा। तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4n और प्लस में 53 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 4n प्लस 53 दोनों में है, तो यहाँ हम लोग 4n और प्लस में 53 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना n माइनस 12 और बराबर में 0। अब जब दो फैक्टर 0 के बराबर हो जाए, दो फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा तो प्रत्येक फैक्टर को 0 0 के बराबर करके दो वैल्यू निकालते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझाएंगे कि जितना पावर होता है उतना ही वैल्यू निकलता है। अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक वैल्यू निकलता है, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो दो, अगर 3 घात वाला पढ़ेंगे तो 3 वैल्यू निकलेगा, 4 घात वाला पढ़ेंगे तो 4 वैल्यू निकलेगा। तो इसमें 2 घात था तो वैल्यू भी 2 को निकलेगा, तो n का वैल्यू 2 को निकलने वाला है। हम लोग देखेंगे कौन कौन वैल्यू निकल रहा है। एक तरीका तो यही था, दूसरा तरीका ये मैं बता रहा हूं।
तो यहाँ से अगर आप 4n और प्लस में 53 को 0 के बराबर करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा, और दूसरी तरफ अगर आप n माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे तो एक अलग वैल्यू निकलेगा। यहाँ से जो n का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 53 बटा में 4, वो भी माइनस में। अब आप बताइए, और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है 12। आपको पहले ही वीडियो में बताए थे, पहले क्लास में बताए थे, n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, n का वैल्यू कभी भी अंडर रूट में नहीं हो सकता है। इसका मतलब n का वैल्यू जब भी आएगा तो नेचुरल नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो n का वैल्यू कभी भी 53 माइनस में और बटा में 4 नहीं हो सकता है। इसका मतलब दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का काम तमाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ था 5। तो जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इंजीनियर की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही जो मिलेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करते रहेंगे कि क्या मिल रहा है, उसको हम लोग लिखते रहेंगे। ये होता है मतलब इंजीनियर्स, मतलब एवरीबॉडी जो दिमाग से सोचता है, समझ रहे हैं ना, दिल से नहीं, दिमाग से, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर। तो जब आप मैथ बनाते हैं तो आप दिमाग ज़्यादा यूज करेंगे, दिल का यूज करेंगे जब आप चैटिंग करते हैं। तो हम लोग a का वैल्यू क्या लिखेंगे 5, क्योंकि हमने पढ़ा कि फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 5 एंड द लास्ट टर्म 45। तो l भी तो दिया हुआ है 45, और क्या बोल रहा है कि जो सम है वो 400 दिया है। तो फाइंड द क्या बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि निकालने क्या बोल रहा है n क्या होगा और d क्या होगा, ये दोनों चीज आपसे पूछ रहा है। तो आप बताइए, यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है तो हम लोग tn वाला फॉर्मूला से, tn वाला बराबर होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tn का वैल्यू दिया हुआ है कितना 45 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना 5 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। तो यहाँ से आपको 45 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू में d। यही तो नहीं पता है, चलिए रहने दीजिए। दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, सम दिया हुआ है 400, यानी कि जो एसएन दिया हुआ है वो कितना है 400 दिया हुआ है, और एसएन होता कितना है, तो एसएन जो होता है वो होता है n बटा में 2 और इनटू a प्लस एल। ये काम का चीज है, ध्यान से समझिए। यहाँ a भी दिया हुआ है हमको, l भी दिया हुआ है, तो यहाँ से n तो हम आसानी से निकाल लेंगे ना। तो n बटा 2 और इनटू में a प्लस एल। a कितना दिया हुआ था 5 और प्लस में l कितना दिया हुआ था 45। तो यहाँ से हमें n पता चल जाएगा। बताइए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 400 था, ये 50 भागा में जाएगा और ये 2 गुणा में जाएगा, तो ये 0 से 0 8 दूना के 16, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया 16। n का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो d का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 50 इज इक्वल टू कितना, n का वैल्यू कितना निकला है, तो n का वैल्यू निकला है आपका 16 माइनस में 1 और इनटू में d। तो इसका मतलब ये है कि जो d का वैल्यू आने वाला है वो 50 बटा में 15 आएगा, काटिएगा तो 3 पचे 15 और 10 पचे 50, मतलब कितना 10 बटा 3। आपको a भी पता चल गया और सॉरी d भी पता चल गया और n भी पता चल गया। यही दोनों तो निकालने बोला था। प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है। इफ द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, और क्या मतलब देखिए क्या बोला फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, मतलब ए दिया हुआ है 17 और एल दिया हुआ है कितना 350, और क्या इफ द कॉमन डिफरेंस मतलब डी भी दिया हुआ है। चलिए जितना चीज दिया है आपको उतना ही आसान होते रहेगा, अगर पूरा चीज दे दे तो कुछ पूछवे नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो आपको कॉमन डिफरेंस भी कितना दिया हुआ है 9,
और बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज देयर सम। इसका मतलब एसएन भी पूछ रहा है। तो हमें पहले एन तो पता चल जाए, तो एन निकालेंगे कैसे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला से हम लोग एन निकालेंगे। एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी का वैल्यू कितना है 9। तो यहाँ से अगर आप 350 में से वो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में होगा, और वो 9 इधर डिवाइड में आएगा, और ये किसका वैल्यू निकलेगा, एन माइनस वन का। इतना आप समझने के काबिल हो गए होंगे। 17 घटाएंगे 350 में से तो कितना आएगा 333 आएगा। इसका मतलब एन माइनस वन का वैल्यू कितना आएगा 333 और डिवाइड में 9, 9 से भाग देंगे तो 9 तिया के 27 और 9 सत्ते 63, 37 आएगा। इसका मतलब एन का वैल्यू कितना आएगा 37 और एक और जुड़ेगा तो 38 आ जाएगा। जैसे ही एन पता चल गया आप एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर होता है एन बटा में 2 और इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ए प्लस एल कर देंगे, ए प्लस एल कर देंगे, एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि ए और एल दिया हुआ है ना। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 38 बटा में 2 और इंटू में ए कितना है 17 और प्लस में एल कितना है लास्ट टर्म 350। इसको आप जोड़कर गुणा कर देंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो रहा होगा। देखिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें वो सारे मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं हार्ड क्वेश्चंस हैं उस सारों का सेलेक्ट किया हूं मैं। इसमें सारे के सारे हार्ड क्वेश्चंस हैं, अभी तक सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे इस वीडियो में वो सारा का सारा एकदम मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चंस होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। देखिए क्या बोल रहा है 22 टर्म मतलब सम निकालना है, एस 22 का वैल्यू निकालना है। हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, ऑफ ए पी इन विच डी दिया हुआ है कितना, तो डी दिया है 7 और क्या बोल रहा है कि एंड 22nd टर्म कितना, यानी कि T22 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 149। ये 22वां टर्म है और डिफरेंस दिया हुआ है। हमसे एस 22वां पूछ रहा है, मतलब 22 टर्म का सम पूछ रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि इसमें कुल मिलाकर 22 ही गो टर्म है। इसका मतलब हमें एन भी दिया हुआ है 22 गो, नंबर ऑफ टर्म भी तो 22 ही गो हो रहा होगा ना, क्योंकि सबसे लास्ट वाला टर्म 22वां है। तो अब बताइए ना टी एन बराबर होता क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी 22 अगर आप पुट कीजिएगा 22 तो कितना हो जाएगा ए प्लस 22 माइनस वन यानी कि कितना 21 और इंटू में डी का वैल्यू कितना 7। T22 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 149। और ये बताइए ये 21 में 7 से जो गुणा करेंगे वो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 147 आ जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना रहा होगा 2। मतलब पहला वाला टर्म कितना है 2 है। अब बताइए जब ए निकल गया, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो एस एन नहीं निकालेंगे, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 और इनटू में ए और प्लस में एल। एन कितना, तो एन आपका 22 बटा 2 और इनटू में ए कितना 2 और लास्ट टर्म कितना तो 149। इसका मतलब ये 2 से कटेगा कितना बार में 11 और गुणा में 1 5 1। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या सम ऑफ कुल मिलाकर 22 टर्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन। मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि किसी एपी का 51 गो टर्म का यानी कि एस 51 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जबकि दिया क्या है तो दिया है सेकेंड टर्म, मतलब दूसरा टर्म। कितना दिया है दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म दिया है 14 और तीसरा टर्म कितना दिया है, तो तीसरा टर्म आपको दे दिया है कितना 18। अब आप बताइए
आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो या तो दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटाइए या तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म को घटाइए। कॉमन डिफरेंस सेम ही आता है, तो हमें तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म को घटाएंगे तो भी तो कॉमन डिफरेंस ही मिलने वाला है। इसका मतलब अगर हम लोग 18 में से 14 को घटा देंगे तो जो 4 मिलेगा दैट इज द कॉमन डिफरेंस। और जैसे ही कॉमन डिफरेंस मिल गया तो ये तो दूसरा टर्म था, तो दूसरा टर्म का मतलब होता क्या है, a प्लस के डी। फर्स्ट टर्म में डी जोड़ते हैं तो सेकेंड टर्म मिलता है, यानी कि a प्लस डी का वैल्यू ही ना 14 रहा होगा। और आपको a का वैल्यू पता करना है क्योंकि d निकाल चुके हैं 4, तो a प्लस 4 बराबर के 14। इसका मतलब हमें a का वैल्यू भी 10 निकल गया। क्यों? क्योंकि 14 में से 4 उधर जाकर घट जाएगा, तो a का वैल्यू 10, d का वैल्यू 4, एस 51। तो एस 51 निकालना है, तो एस 51 इज इक्वल टू 51 बट्टा में 2 और इनटू में 2a, तो 2 इंटू कितना 10 और प्लस में n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 यानी कि कितना 50 और इनटू में d कितना है, तो d आपका 4 है। इसको आप सोल्व कर देंगे तो कितना होगा 51 बट्टा में 2 और इनटू में 50 चौको 200 और 20 220 बराबर कितना 51 और गुणा में 110। इसको जब आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। मतलब बोल रहा है किसी एपी का 7, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है क्या है कि किसी एपी के 7 टर्म का जो सम है वो 49 है और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। इसको जब हम बनाएंगे तो इसको दो तरीका से बनाएंगे, लेकिन पहले आप पहला तरीका तो समझ लीजिए। देखिए हमें दिया है 7 टर्म, मतलब S7 दिया हुआ है, S7 दिया है, 7 गो टर्म का सम दिया हुआ है। कितना दिया है 7 टर्म का सम 49, और दूसरी तरफ दिया है 17 गो टर्म का सम, मतलब S17 दिया है और इसका वैल्यू कितना दिया है 289। ठीक, S7 का मतलब होता क्या है, तो S7 का मतलब होता है 7 बटा में 2 और इंटू में 2a और प्लस में 7 माइनस 1 और इंटू में d, और इसी का तो वैल्यू दिया है 49। इसका मतलब ये होगा 7 बटा में 2 और इंटू में 2a और प्लस में 6d, और इसका वैल्यू कितना हो रहा होगा 49। इसका मतलब 7 बटा 2 और ये 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस में 3d बचेगा, अब बराबर में कितना 49। अब हम लोग काट कूट करेंगे, समझ रहे हैं, तो 2 से 2 कटेगा, 7 से इधर 7 बार में कटेगा। इसका मतलब समझ में आया कि a और प्लस में 3d का जो वैल्यू है वो 7 आया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब उसके पास चलते हैं, तो यह जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 17 बटा में 2 और इंटू में 2a और प्लस में 16d, 17 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, अब बराबर में कितना 289। देखिए ये भी तो 17 से 17 बार में कट रहा है, इसका मतलब ये रहा है 2 से कॉमन लेंगे तो a और प्लस में कितना आएगा 8d और इसका वैल्यू कितना 17। अब देखिए इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण टाइप आ गया है, एक a प्लस 3d का वैल्यू है और एक a प्लस 8d का वैल्यू है। दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को घटा देंगे तो हमें a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, d का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, क्या करेंगे दूसरे वाला इक्वेशन में से फर्स्ट वाला इक्वेशन को घटा देंगे। तो दूसरा वाला इक्वेशन है कितना, तो दूसरा वाला इक्वेशन है आपका a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17 और फर्स्ट इक्वेशन कितना है a और प्लस में 3d इक्वल टू 7। घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, a से a कैंसिल, 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5d इज इक्वल टू कितना 10। इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया 2 का, डिफरेंस आ गया हमारा कितने का 2 का। जैसे ही डिफरेंस 2 का आया आप किसी में भी पुट कर दीजिएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस 3d,
इसका मतलब कितना 7 और माइनस में 3 इंटू डी का वैल्यू कितना 2, मतलब कितना 1 हो जाएगा। अब हमें ए पता है, डी पता है, तो पूछ क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब फाइंड द सम ऑफ एन टर्म पूछ रहा है। अब एन टर्म का सम निकालने के लिए अगर बोल रहा है, इसका मतलब हमें एसएन निकालने के लिए बोल रहा है, तो इतना तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब हम लोग सीधे एसएन निकालते हैं। तो एसएन होता क्या है, ध्यान से समझिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको मिटाया नहीं है। तो जब आप एसएन निकालेंगे तो एसएन बराबर क्या होता है, एन बटा में 2 और इंटू में 2a और प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d, यही ना होता है एसएन का वैल्यू फॉर्मूला। n बटा 2 और इंटू में 2 और इंटू में a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर दीजिए, और प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है 2, तो 2 पुट कर दीजिए। तो बराबर कितना हो जाएगा, n बटा में 2 और इंटू में 2 में 1 से गुना होगा तो कितना 2, और प्लस में 2 में n से गुना होगा तो 2n और माइनस में 2। इसका मतलब समझिए n बटा 2 और इंटू में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 2n, 2 से 2 कटेगा, बराबर कितना हो जाएगा n गुना n और बराबर में n का स्क्वायर। समझिए आप बात को, इसका मतलब एसएन का वैल्यू कितना आ रहा होगा, एन स्क्वायर। इसका मतलब समझिए एन स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप छठा टर्म का सम निकालिएगा, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं, इसका मतलब यदि आप छठा टर्म निकालिएगा तो चुपचाप 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप सातवां टर्म का सम, 7 टर्म का सम निकालिएगा तो सीधे सीधे 7 का स्क्वायर कर दीजिए। सीधे आप अगर 25वां टर्म का सम 25 टर्म का सम निकालना चाहते हैं तो सीधे सीधे 25 का स्क्वायर कर दीजिए। तभी तो 17वां टर्म का सम जब निकाले थे तो 17 का स्क्वायर आया था 289, और जब 7 टर्म का सम था तो 49 दिया हुआ था। ये नहीं देखे थे कि अगर 7 टर्म का सम है तो 49 दिया हुआ है, 17th टर्म का अगर सम है तो 289 दिया हुआ है। इसका मतलब जितना टर्म का सम निकालिएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। 6 टर्म का सम निकालना होगा तो पूरा फॉर्मूला पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीधे सीधे आप n का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन में, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, सो दैट a1 a2 इस प्रकार से an तक अगर जाता है तो यह एक AP फॉर्म करता है, जबकि an का वैल्यू आपको दिया हुआ है, an का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है an का वैल्यू कितना, तो an का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3 और प्लस में 4n। अब देखिए an मतलब nवां टर्म, इसका मतलब अगर हम लोग n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म निकलेगा। इसका मतलब पहला टर्म कितना निकलेगा 3 और प्लस में 4 इंटू 1 इक्वल टू 7। अगर आप n के जगह पर 2 पुट कीजिएगा तो दूसरा टर्म निकलेगा। इसका मतलब दूसरा टर्म कितना निकलेगा 3 और प्लस में 4 इंटू 2 इक्वल टू 4 दूना 8 और 3 11। अब बताइए पहला टर्म और दूसरा टर्म मिल ही गया तो तीसरा टर्म भी निकाल ही दीजिए। तो कितना आएगा 3 और प्लस में 4 इंटू 3 इक्वल टू 4 12 और 3 15। अब देखेंगे कि क्या AP में है, तो 7 और 4 11, 11 और 4 15, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, इसका मतलब AP में है। अब बोल रहा है कि यदि AP में है तो फाइंड कीजिए 15 गो टर्म का सम। इसका मतलब पहले तो दिखाइए कि AP में है कि नहीं। और अगर AP में है तो 15 टर्म का सम निकालिए, मतलब कितना S15 निकाल कर दिखाइए। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 और इंटू में 2a मतलब कितना पहला टर्म दैट इज कितना 7 और प्लस में n-1 मतलब कितना 14 और इंटू में d कितना है 4 है। तो कितना होगा 15 बटा में 2 और इंटू में कितना 7 दूना के 14 और प्लस में 14 चको 56, 56 और 14 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 15/2 और 56 और 14 अगर आप जोड़ेंगे
56 और 14 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 2 से कट जाएगा 35 बार में, इसका मतलब कितना आएगा 15 और गुणा में 35। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड का सॉल्यूशन आपको खुद करना है। इसमें एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म निकलेगा, एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरा टर्म निकलेगा, एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो तीसरा टर्म निकलेगा। फिर डिफरेंस निकाल कर देखेंगे कि एपी में है कि नहीं, और अगर डिफरेंस निकालने के बाद इक्वल आता है तो बोलेंगे एपी में है, फिर S15 निकाल देंगे। अब देखिए 10 क्वेश्चन जो थे वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन इसके आगे और भी है जो इससे भी बेहतरीन है, पर उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।